नमस्कार, जय श्री कृष्णा साथियों। एस्ट्रो वॉइसेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज केतु की बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने राहु की बात किया था और बताया था कि राहु और केतु आपकी कुंडली में मिल करके काल सर्प दोष का निर्माण करते हैं। यद्यपि काल सर्प दोष बुरा नहीं होता है, हर बार बुरा नहीं होता है, कुछ समय बुरा भी होता है पर अच्छा भी होता है। साथियों, राहु जहाँ अटैचमेंट का कारक होता है वहीं केतु डिटैचमेंट का कारक होता है। तो आज बात केतु की करेंगे। केतु मतलब डिटैचमेंट, केतु अलगाव करा देता है। केतु आध्यात्मिक जगत का प्लैनेट है, मतलब केतु मोक्षदायी ग्रह है। केतु आपको इस सांसारिक बंधनों से दूर ले जाने का प्रयास करता है। अगर आपके पारिवारिक भाव से केतु का संबंध जुड़ जाए तो परिवार से अलगाव करा देता है। सप्तम भाव से केतु का संबंध जुड़ जाए तो फिर विवाह और पार्टनर के साथ में, किसी भी प्रकार का पार्टनर हो, चाहे वो व्यापारिक पार्टनर ही क्यों ना हो, अलगाव उत्पन्न करा देगा। शनि अगर आपके अष्टम भाव से जुड़ जाए तो पेट संबंधी बीमारियां दे देगा, डाइजेशन सिस्टम खराब कर देगा, पाइल्स जैसी बीमारी भी हो सकती है। ये केतु है। तो केतु इस संसार में फंसना नहीं चाहता है, इसलिए केतु हमेशा प्रयास करता है कि जातक को खींच करके आध्यात्मिक जगत की तरफ ले जाया जाए। अगर किसी के लग्न का संबंध शनि और केतु से हो जाए तो ऐसा व्यक्ति संन्यास ग्रहण कर लेता है, अर्थात संन्यास मार्ग पर चलना स्वीकार कर लेता है और अंततो गत्वा सन्यासी बन जाता है। तो केतु डिटैच का कारक होता है। केतु इस भौतिक जगत की सुख और संपत्ति से कोई मतलब नहीं रखता है। केतु आपको संपत्ति नहीं देता बल्कि संपत्ति से अलग करने वाला होता है। इसीलिए सामान्यतः केतु की दशा में कोई भी मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। अगर किसी का विवाह केतु के समय हुआ हो तो संभावना इस चीज़ की ज़्यादा होती है कि जब वो दशा समाप्त होगी तो किसी न किसी प्रकार की स्थिति खराब वाली उत्पन्न हो जाएगी। 7 साल की केतु की दशा होती है और जो केतु की 7 साल की दशा होती है, महादशा होती है, अगर उसमें कोई मांगलिक कार्य किया गया है और केतु की स्थिति आपकी कुंडली में खराब है तो दशा समाप्त होने के बाद आपके वैवाहिक जीवन के समाप्ति के भी कारण बन जाते हैं। तो इसलिए केतु का संबंध अगर किसी भाव से है तो निश्चित ही वो उचित नहीं होता है। लेकिन केतु का संबंध द्वादश भाव से जुड़ जाए तो आपको फिर अध्यात्म में बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, स्पिरिचुअल शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। केतु जो है आपको बहुत सारी ईश्वरीय शक्तियाँ प्रदान कर देता है। आपको चीज़ें फील होने लगती हैं, पता लगने लगती हैं, आपको आने वाली घटनाओं का आभास होने लगता है, क्योंकि केतु जो है वो यूनिवर्स और स्पिरिचुअल प्लैनेट है। यूनिवर्स का ऐसा स्पिरिचुअल प्लैनेट है साथियों जो कि आपको हमेशा स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़े रखता है। तो साथियों, केतु अगर शुभ है तो निश्चित ही आपकी आध्यात्मिक शक्ति मजबूत है, ईश्वर के प्रति विश्वास मजबूत है, धर्म के प्रति विश्वास मजबूत है और आप इस जगत और परलोक दोनों में ही आपका जीवन अच्छा रहेगा, सुख और शांति रहेगी। लेकिन अगर आपकी कुंडली में केतु की स्थिति ठीक नहीं है तो आप संघर्ष करते हुए नजर आएंगे। जो कोई भी कार्य करेंगे उसमें सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि वो कार्य आपसे अलग हो जाएगा। आप जिस चीज़ को भी छुओगे वो कार्य आपसे अलग हो जाएगा। इसे कहते हैं ना कि हमने सोना छुआ और वो मिट्टी बन गई। ऐसी घटनाएं घटित होंगी अगर केतु की स्थिति आपकी कुंडली में शुभ नहीं है तो। प्रयास करना चाहिए व्यक्ति को अपने जीवन में कि केतु के कार्य में, केतु की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य करने से बचें। आपकी ये हथेली है और हथेली का जो मणिबंध क्षेत्र होता है उसके नीचे केतु पर्वत होता है। यहाँ से निकलने वाली रेखाएं केतु लाइन कहलाती हैं। तो आप अगर ये क्षेत्र विकसित है, बड़ा है, सुंदर है और यहाँ से शुभ रेखाएं किसे बोलोगे? जो हथेली के ऊपर दिशा की तरफ बढ़ रही हों, बुध अंगुली की तरफ बढ़ रही हों, सूर्य अंगुली की तरफ बढ़ रही हों, मध्यमिका यानी शनि पर्वत की तरफ बढ़ रही हों या गुरु, तो आपके लिए शुभ है। लेकिन अगर उल्टा सीधा जा रही हो, घूम के जा रही हो, करली होके जा रही हो, तिरछी हो रही हो, तो वो खराब होता है। ठीक है। अगर केतु का चंद्रमा के साथ संबंध जुड़ जाए तो मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो साथियों, ये आपके अच्छे केतु और बुरे केतु के लक्षण थे। साथियों, एक बात और, अगर केतु आपकी कुंडली में खराब है तो आपको क्या उपाय करनी चाहिए जिससे केतु की ऊर्जा बैलेंस हो और आपके
तरक्की का जो मार्ग है वो प्रशस्त होता रहे। तो इसके लिए साथियों मैं आपको एक दो बहुत आसान उपाय बताता हूँ। आसान है परंतु बड़े कारगर उपाय हैं केतु के। पहली बात तो साथियों आपको गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए, गणेश भगवान की शरण में जाना चाहिए। तो गणेश भगवान की पूजा करने से केतु की ऊर्जा बैलेंस होगी, पहली बात। दूसरी बात, अब केतु को अगर साधना है तो जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, गली मोहल्ले के कुत्ते, पालतू नहीं, ऐसे कुत्ते जिनका कोई मालिक नहीं है, उनको आप खाना खिलाएं, उनको आप दूध पिलाएं, उनको आप बिस्किट खिलाएं। आप ऊनी कपड़े डोनेट करिए, पर कैसे ऊनी कपड़े डोनेट करने, जिसमें कई सारे कलर हो, मल्टी कलर ऊनी कपड़े आप डोनेट करिए। किसी मंदिर में, किसी ट्रस्ट में, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अगर आप मल्टी कलर ऊनी कपड़े डोनेट करते हैं तब भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं परंतु बड़े कारगर उपाय हैं साथियों, इसे करिए और अपने जीवन में ढेर सारी खुशियाँ और समृद्धियों को आमंत्रित कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।